नमो नमः मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। जैसे कि बच्चों हिंदी में हमारी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। अब देखिए, संस्कृत में स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वही स्वर कहलाते हैं। और स्वरों को हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में हम स्वरों को अच भी कहते हैं। यथा यानी कि जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, री, ल, ए, ओ और औ। देखो बच्चों, जैसा कि हिंदी में हम क्या देखते हैं, ऋषि, ए, औ। ठीक है, अब इसमें क्या है, री, ल। ठीक है, आरोग्य भाव होते हैं हमारे अम और अह। आपको आ गया बच्चों समझ में कि वर्णमाला में हमारे जिस प्रकार की हम हिंदी की वर्णमाला होती है, उसी प्रकार संस्कृत की भी वर्णमाला होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आज हम पढ़ेंगे स्वर कि स्वर क्या होते हैं, स्वर को हमें क्या होते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया है। अब कौन कौन से होते हैं और संस्कृत में स्वर कैसे बोले जाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए बच्चों, अ से क्या होता है हमारा, अजा। ठीक है, अ से बोला जाता है अजा। अजा यानी संस्कृत में बकरी को क्या बोलते हैं, अजा, और हिंदी में अजा को क्या बोलते हैं, बकरी। आ को होते हैं आम्रम। आम्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आम। ठीक है, इसी प्रकार ई से होता है इक्षु, और हम हिंदी में इसे क्या कहेंगे, गन्ना। बड़ी ई से क्या होता है, ईश्वर, और हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको, भगवान। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, ऊ से होता है उटजम। उटजम को क्या कहेंगे हम हिंदी में, झोपड़ी। बड़ा ऊ से होता है ऊर्णनाभः यानी कि मकड़ी। री से होता है ऋषः। ऋषः को बोलेंगे हम भालू, हिंदी में क्या होगा, भालू, और संस्कृत में क्या बोलेंगे, ऋषः। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था री। ठीक है, री यानी ऋकार, लर यानी लकार। ये संस्कृत के दो ज्यादा वो होते हैं हमारे वर्ण। ठीक है ना, देखिए जिसे री और लकार। ए से होता है एणः। एणः को हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिरण। ठीक है बच्चों। ए से होता है एरावत, इंद्र का हाथी। एरावत को क्या कहेंगे, इंद्र का हाथी। ओ से होता है ओकह। ओकह का अर्थ होता है घर। औ से होगा औशिरम। औशिरम को हम क्या कहेंगे, बिस्तर। अंग का होता है अंशः का अर्थ होता है कंधा, और इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, अह। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया संस्कृत में अ से अह कैसे बोला जाता है। हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में बता दिया है। ठीक है ना, अब मैं आपको इसको कॉपी में बताऊंगी, जिसे आपको कॉपी में कैसे करना है और किस अच्छी तरह से करना है। ठीक है ना बच्चों, चलिए। वर्णमाला, स्वरहा। वर्ण अ, संस्कृत में क्या बोलेंगे, अजा। अ से क्या बनता है, अजा, उसको हिंदी में बोलते हैं बकरी। आम्रम, आम। इक्षुः, गन्ना। बड़ी ईश्वर, भगवान। ऊ से होगा उटजम। उटजम का अर्थ होता है झोंपड़ी। बड़े ऊ से होता है ऊर्णनाभ, उसका अर्थ होता है मकड़ी। री से होता है ऋषः। ऋषः का अर्थ होता है भालू। ए से होगा एणः। एणः का अर्थ होगा हिरण। ए से होगा एरावत, इंद्र का हाथी। ओकह, घर। औशिरम, बिस्तर। अंशः, कंधा। अह से अह। समझ में आ गया बच्चों, अ से अह तक संस्कृत में कैसे बोल। हाँ बच्चों, अब हम करेंगे अभ्यास। एक और अभ्यास कार्य मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि नीचे दिए हुए
नीचे दिए हुए अक्षरों को पहचान कर उचित मिलाइए तथा संस्कृत के चित्र का नाम भी लिखिए। तो मतलब हमें इसमें मिलान करना और संस्कृत में चित्र का नाम भी लिखना है। जिस तरीके से मैंने संस्कृत में चित्र का नाम लिखा है आम, आम बना है तो क्या लिखा है आम्रम। इक्षु, ठीक है, और औशिरम, और क्या है उत्तजम, उत्तजम का अर्थ होता है झोपड़ी। अब हम इसे मिलान करेंगे, ठीक है। जैसे ई से क्या होगा बच्चों, इक्षु, तो हम ई से इक्षु को मिलान कर देंगे। आ से क्या होगा आम्रम, तो हम आम्रम, आ से आम्रम पे मिलान कर देंगे, ठीक है। ऊ से क्या होगा उत्तजम, तो हम ऊ से उत्तजम, उत्तजम का अर्थ क्या होता है झोपड़ी। औ से क्या होता है औशिरम, औशिरम का अर्थ होता है बिस्तर, तो हम औ से औशिरम का मिलान कर देंगे। बच्चों जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह आपको भी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में मिलान करना है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।